इतिहास में एक ऐसा राजा भी हुआ जो युद्ध हारने के बाद अपनी पत्नी को उसे सौंप दिया, जिसे वो युद्ध हारा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। मैं बात कर रहा हूँ महान वंशों में गुप्त वंश के एक शासक के बारे में। जब समुद्रगुप्त का अंतिम समय चल रहा था तो समुद्रगुप्त के सबसे बड़े पुत्र, जिनका नाम था रामगुप्त जो है गुप्त वंश की गद्दी पर बैठते हैं। कहा जाता है कि रामगुप्त ने टोटल 5 वर्षों तक शासन किया था और रामगुप्त के समय ही शकों ने आक्रमण किया था और शकों में आक्रमण करने वाला था नहपाल। शकों का बार बार आक्रमण की वजह से रामगुप्त परेशान हो गए। एक बार ऐसा हुआ कि शकों की तरफ से लड़ने वाला नहपाल रामगुप्त को पूरी तरह से हरा दिया और हराने के बाद बोला कि तुम अपनी पत्नी को मेरे साथ जाने दो। और रामगुप्त एक ऐसा शासक जो अपनी पत्नी को उसके साथ जाने दिया। उसकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। रामगुप्त का एक भाई था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर आक्रमण किया और नहपान को हराया और अपनी भाभी ध्रुव देवी को वापस इज्जत वापस लाया। ये सारी कहानी देवी चंद्रगुप्तम नामक एक पुस्तक है विशाख दत्त की इस पुस्तक में उसमें सारी कहानी आपको मिलेगी। चंद्रगुप्त द्वितीय जब अपनी भाभी ध्रुव देवी को शक शासकों से बचाकर लाए तो गुप्त वंश में एक अलग ही कहानी बनी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो गद्दी पर बैठेगा। गद्दी पर बैठने के साथ ही साथ उसने अपनी भाभी ध्रुव देवी से शादी भी रचा ली। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? गुप्त वंश के इन ऐसे शासक के बारे में जान के आपको कैसा लगा? एक छोटा कमेंट जरूर कीजिए। आपकी क्या राय है? क्या उसे अपनी पत्नी सौंपना चाहिए